हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारी जो फूड ऑर्डरिंग की सीरीज है उसका 16th वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक तो हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जब भी यूज़र कोई ऑर्डर को प्लेस करता है तो कैसे हम उसके लिए एक ऑर्डर हिस्ट्री का पेज बनाएंगे, कैसे जो यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया है वो हमें उसको ईमेल करना है, हम वो करेंगे यहाँ पे। और इसी के साथ हम देखेंगे कि जो इनवॉइस होता है अगर यूज़र को वो डाउनलोड करना है तो वो ऑप्शन हम उसे कैसे देंगे यहाँ पे। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे लास्ट वीडियो थे, लास्ट जो 3 वीडियो थे, उन वीडियोस में एक बग था छोटा सा, जो आज हमारे सब्सक्राइबर हैं उत्कर्ष, उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया वो। सो बेसिकली इशू क्या है यहाँ पे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स से एज्यूम मैंने एक ये प्रोडक्ट जो ऐड किया, इसकी एक क्वांटिटी ऐड की, अब एक और कोई प्रोडक्ट ऐड किया, इसकी 2 क्वांटिटी ऐड की। चलिए यहां तक आए, रीलोड करते हैं। चलिए बराबर है सब कुछ, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होता है कि मान लीजिए मैंने इसकी क्वांटिटी को चेंज कर दिया, तो हमारे केस में क्या हो रहा था, एक मिनट, ये शायद मेरा, मैं ऑलरेडी ठीक कर चुका हूं तो शायद कैशिंग में से आ रहा है। तो देखिए ये 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे ही मैं आया और मैंने कोई एक और प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड हो गया, तो मैंने उसकी क्वांटिटी अपडेट की थी, तो लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये 2 ऐड हो गए गुलाब जामुन। तो हमारे साथ क्या हो रहा था यहाँ पे कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में डालते थे तो वो खाली हमारे ये कार्ट के पेज पे आ जा रहा था, पर जब हम रीलोड करेंगे तब नहीं दिखेगा। सो उसके जो पीछे का रीजन है वो बेसिकली ये था कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड था उसमें एक छोटा सा इशू था। इशू क्या था कि यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई थी कि जब भी कोई यूजर प्रोडक्ट ऐड करता है तो अगर तो फर्स्ट टाइम ऐड हो रहा है तो ये जाएगा, और अगर कोई और वो दोबारा अपडेट करता है तो हम लोग पूरे पूरे एक डिव को ऐड कर दे रहे थे। तो इसके अलावा एक चीज और थी कि ये जो मेरी आईडी है यहाँ पे, ये एक्चुअली में 880R होनी चाहिए थी। और इसी के साथ जैसे ये ब्लॉक ऐड होगा तो मैं यहां पे बोल दूंगा jQuery हैश अंडरस्कोर 880R डॉट रिमूव, सॉरी, डॉट jQuery दिस इज दिस, बिल्कुल ठीक है। पर ये हम इधर कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट अगर वो ऑलरेडी एडेड है तो हम क्या करेंगे, उसको यहां से हटा देंगे, और उसके बाद जो नया ऐड हो रहा है वो होता रहेगा। देखिए मैं रीलोड करता हूं, तो अभी देखिए गुलाब जामुन की 2 क्वांटिटी है हमारे पास, हम आए और हमने यहां पे बोल दिया 3, अपडेट किया मैंने। जैसे ही आप इधर जाएंगे तो ये क्या करेगा, गुलाब जामुन की 3 क्वांटिटी यहां पे ऐड कर देगा। तो ये एक छोटा सा बग था। अगर तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ये हमारा सोर्स कोड पहले डाउनलोड किया है तो प्लीज इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, अगर आप पहले कर चुके हैं। अदरवाइज जो हमारा सर्वर पे बिल्ड पड़ा है वहां पे मैं ऑलरेडी ये सब कुछ अपडेट कर चुका हूं। तो ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के लिए मेरा जो ईमेल आईडी है मैं वो डाल देता हूं, और मेरा जो पासवर्ड है वो डाल के मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूं। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो यूजर है हमारा जिसने ऑर्डर प्लेस किया है, जिसने अभी लॉगिन किया है, इसका ऑलरेडी यहाँ पे 2 ऑर्डर प्लेस हैं इसके। तो मैंने एक यहाँ पे छोटा सा पेज बनाया है मेरा। जब भी आप ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ये पेज दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया उसकी डिटेल हम यहाँ पे उसे दिखा देंगे। तो उसके लिए मैं यहां चलता हूं ऑर्डर हिस्ट्री के पेज पे जो ऑलरेडी ओपन है। अब एडमिन पैनल पे भी हमने यही सारा कुछ लगाया था, तो मैं एक काम करता हूं, एडमिन पैनल की ऑर्डर को उठा लेता हूं, और ये जो मेरी एसक्यूएल क्वेरी है यही उठा लेता हूं मैं ऑर्डर हिस्ट्री के लिए, फ्रंट एंड पे भी। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी 2 टेबल है, ऑर्डर, ऑर्डर मास्टर, और कौन कौन सी टेबल है मेरे पास, एक तो ऑर्डर मास्टर है और एक ऑर्डर स्टेटस है। इन दोनों से मैं यहाँ पे डेटा लेके आ रहा हूं। ये मेरा डेटा आएगा और इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूंगा।
पर साथ ही साथ मुझे एक कंडीशन ये भी लगानी पड़ेगी कि जो करंट यूजर है वही खाली इस पेज को एक्सेस कर सकता है। तो हम चलते हैं इधर और हमारा फ्रंट एंड पे आ जाते हैं। और एक चीज और है, हमारी प्रोफाइल के पेज को मैं एक बार एडिट कर लेता हूं। यूजर डिटेल्स, ये बेसिकली क्या करेगा, यूजर डिटेल नहीं, लेकिन मुझे यूजर की आईडी चाहिए तो वो मुझे यहां से मिल जाएगी। तो जो मेरा यूजर होता है उसकी अगर आईडी हमें चाहिए तो वो हमें इस सेशन से मिल जाती है। तो ये जो ऑर्डर का एडमिन पैनल हमारा ये रहा। तो यहां पे एक चीज और लगा देंगे कि हमें वो ऑर्डर चाहिए जो हमारे जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसके जो ऑर्डर है वो। तो यहां पे हम वेयर में एक और कंडीशन लगा देते हैं, एंड यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू $UID। ये क्या करेगा, मुझे जितने भी करंट ऑर्डर प्लेस हुए हैं वो सारे उठा के दे देगा यूजर के, अभी जिस यूजर ने लॉग इन किया है यहाँ पे। तो कोड बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, जब हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया है इसको, तो मैं सीधा उसी को यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। नया कोड मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं मेरा जो डेटा ऊपर से मिला उसका लूप चला दूंगा। ये लूप, ये जो TR है इसको लूप में ले लेंगे हम। चलिए जी, ये आ गया हमारे पास, लूप में चल गया। इसके बाद मैं एक एक करके यहां से डिटेल ले लेता हूं। ये मेरी ऑर्डर की डिटेल हो गई। इसके बाद मेरा प्राइस, या एक काम करते हैं, ये सारा डेटा पहले डाल ही लेते हैं, 4 और हैं यहां पे। चलिए, ऑर्डर प्राइस कहाँ है हमारा, ये रहा टोटल प्राइस। इसके बाद क्या है, एड्रेस। एड्रेस हमारा ये आ गया, और इसी में मैं जिप कोड भी डाल देता हूं। जिप कोड कहाँ है, ये रहा हमारा जिप कोड। जिप कोड आ गया, डिश आ गई। डिश के लिए हम लोगों ने यहां पे एक बेसिकली टेबल बनाई थी, तो मैं क्या करता हूं, यही टेबल को कॉपी कर लेता हूं। क्यों मैं यहां पे पूरे का पूरा कोड लिखूं फिर से, जब है मेरे पास तो। और इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूं। चलिए, ये आ गया हमारे पास। गेट ऑर्डर डिटेल, जो ऑर्डर आईडी आएगी उसकी करस्पॉन्डेंस से डिटेल निकाल के दे देगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ये हो गया यहां तक। इसके बाद मैं एक बार देख लेता हूं और क्या चाहिए मुझे। ऑर्डर का स्टेटस और पेमेंट का स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस के लिए मैं यहां पे ये यूज कर ले रहा हूं, और पेमेंट स्टेटस के लिए मैं, सॉरी, ये मेरा पहला पेमेंट स्टेटस है। इधर क्या लिखा है हमने, अच्छा इधर उल्टा लिखा है, कोई बात नहीं। ये हमारा सब TD में आना चाहिए। और इसको भी मैं एक बार मैं देख लेता हूँ, कॉपी जो हम कर रहे हैं वो, ओके, ये TD के अंदर ही था पूरा, मैंने एक्चुअली देखा नहीं। तो ये कोड को भी हम TD के ही अंदर यहां पे कर देते हैं। एक बार रीलोड करके देखते हैं। चलिए, फिलहाल तो आ गई एरर। एरर आई होगी हमारे, ये फॉर ईच लूप यहां से चल के यहां खत्म हुआ, ये यहां पे खत्म हुआ। किस लाइन में एरर है, लाइन नंबर 81 पे। ओके, तो बेसिकली हमारे किसी ब्रैकेट्स जो हैं हमारे कोई बंद नहीं हुए हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। और देखिए ये रहे, ये 2 थे एक्चुअली हमारे। ये आ गया, देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो ऑर्डर का स्टेटस है, जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। एड्रेस को मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। एड्रेस, ओके, ये BR था, यहां पे कर देते हैं इसे। चलिए, अच्छा अभी भी आ रहा है एक,
अच्छा, TD बंद नहीं हुआ था। तो ये हमारी यहाँ पे डिटेल आ गई। इधर करेंगे तो हम ये हो जाएगा। यहाँ पे एक आपको ध्यान होगा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक CSS इंप्लीमेंट की थी एडमिन के लिए, पेमेंट स्टेटस के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके लिए मैं चलता हूँ CSS के फोल्डर में और स्टाइल को चलते हैं और एंड में आ जाते हैं बिल्कुल। यहाँ पे हमने एक CSS लिखी थी, ये रही। इसको कॉपी करके फ्रंट पे डाल देता हूँ। असेट्स, CSS स्टाइल, इसको यहां डाल दिया। एक बार कंट्रोल F5 कर देते हैं तो देखिए ये आ गया। ऑर्डर का जो भी स्टेटस होगा उसके बेस पे यहां पे दिख जाएगा। इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर देते हैं। विड्थ है कि नहीं है? अच्छा, पैडिंग है ये तो। चलिए, अगर आपको इसकी विड्थ कम करनी है तो विड्थ हम कम कर सकते हैं इसकी। लेट्स से 10 पिक्सल। 10 पिक्सल से छोटा हो जाएगा। चलिए छोड़ते हैं इसे, बाद में करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये पेंडिंग आ गया। अब जो भी ऑर्डर का स्टेटस एडमिन पैनल से चेंज होगा, एडमिन पैनल में मैंने ऑलरेडी जो स्टेटस है वो डाल दिए हुए यहाँ पे। ऑर्डर स्टेटस देखिए ऑन द वे के लिए 3 है, तो मैं यहाँ चलता हूँ और यूजर की टेबल में ऑर्डर कहाँ गया, ये रहा। और अगर मैं यहाँ पे कोई पेमेंट ऑर्डर का स्टेटस चेंज करके 3 कर दूं तो वो देखिए ऑन द वे यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये डेटा सारा आ गया। एक काम आप कर सकते हैं कि ये जो टेबल है, अगर आप चाहें तो इसकी थोड़ा सा विड्थ कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो टेबल की विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस पर बूटस्ट्रैप की CSS जो है वो लगी हुई है। तो अगर आप इसकी विड्थ कम करना चाहें, विड्थ, एक मिनट, एक काम करता हूं मैं, इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूं रेड। तो देखिए ये पूरे का पूरा ही ले रहा है। तो इसकी अगर हमें सेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से सेट कर सकते हैं सारा कुछ। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ऐसे ही ठीक है तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे पेंडिंग ऑन द वे, ये कहाँ से आ रहा है पेंडिंग ऑन द वे? ये तो कुछ अजीब सा आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं कहाँ से आ रहा है ये। ऑर्डर स्टेटस जो है वो कहीं पे, अच्छा ये 2 बार आ रखा है ऑर्डर स्टेटस कुछ। अच्छा ये एक एक्स्ट्रा था, यहाँ पे हटा देते हैं। चलिए, तो ये मेरा ऑर्डर का जो पेज है वो हो जाएगा। यहाँ पे UI अगर आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। 2 चीजें पेंडिंग है यहाँ पे। अगर मुझे इनका इनवॉइस निकालना हो, इनवॉइस का मतलब क्या होता है, एक PDF मुझे निकालना हो जो मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हुआ है, एक काम वो है। दूसरा ये है कि जब भी मेरा ऑर्डर प्लेस हो तो मुझे एक ईमेल चला जाना चाहिए, और ईमेल में ये जो हमारी डिटेल्स हैं ये भी सारी की सारी चली जानी चाहिए। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले PDF का काम देख लेते हैं यहाँ पे। तो PDF के लिए फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने, जब आप HTML में जाएंगे तो यहाँ पे हमने इनवॉइस नाम का मैंने एक फाइल बनाया हुआ है। सो ये बेसिकली जो इनवॉइस की मेरी फाइल है, ये वही फाइल है जो, इससे मैं बंद कर देता हूँ। ये इनवॉइस की मेरी बेसिकली वही फाइल है जो मैंने ई-कॉमर्स में भी यूज़ की थी ईमेल्स भेजने के लिए। तो इसी को हम PDF के लिए भी यूज़ कर लेंगे और इसी को ईमेल के लिए भी यूज़ कर लेंगे। तो इनवॉइस रहा मेरा ये। एक काम कर लेते हैं, एक एक करके काम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो चलते हैं, क्या करें, चलिए सबसे पहले ईमेल का काम कर लेते हैं, इनवॉइस बाद में करते हैं। चलिए, तो ये मेरा फंक्शन की फाइल है, यहीं से मैं ईमेल जो है वो भेज दूंगा। तो मैं एक यहाँ पे फंक्शन बनाता हूं, सेंड, या इसको कर देते हैं ऑर्डर ईमेलर, ऑर्डर ईमेल। तो ऑर्डर ईमेल में क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं HTML के नाम का, और इसमें ये सारा का सारा जो डेटा है वो डाल देते हैं। चलिए जी, ये बन गया हमारा HTML, सारा का सारा जो था मैंने डाल दिया।
अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये HTML को भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा एक्चुअली में। क्या ठीक करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा UI ठीक कर लेते हैं, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है उन सबको हम यहाँ पे हटा लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये इसको जो मैंने बनाया है इसको हटा ही देता हूँ अभी के लिए। पहले इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेट कर लेते हैं जो चाहिए हमें। इससे मैं हटा देता हूँ और एक बार फिर से इनवॉइस का जो पेज है उसको एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। चलिए ये आ गया। तो सबसे पहले तो ये जो फुटर में डिटेल आ रही है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को कोई एड्रेस यहाँ पे इसके साथ में मैं भेज नहीं रहा हूँ। चलिए नीचे का मेरा ये क्लियर हो गया। इसके बाद ऊपर की जो हेडिंग है मुझे वो भी नहीं चाहिए, या वहां पे अगर आप लोगो लगाना चाहें तो आप लोगो लगा सकते हैं। अगला क्या आ गया, हे नेम आ गया, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस इज अ इनवॉइस फॉर योर रीसेंट परचेज। ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे तो प्रोडक्ट हैं काफी सारे। दिस इज एन इनवॉइस, ठीक है, दिस इज एन इनवॉइस। ये टेक्स्ट कहां से आ रहा है, दिस इज एन इनवॉइस ऑफ योर रीसेंट परचेज। चलिए ये आ गया, अमाउंट आ गया, ड्यू डेट आ गई। ड्यू डेट की तो मुझे कुछ जरूरत नहीं है, तो ड्यू डेट की जगह मैं कर देता हूं ऑर्डर आईडी। चलिए इनवॉइस आईडी, अच्छा इनवॉइस आईडी नीचे आ रही है और ये डेट आ गई मेरी। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऑर्डर आईडी भी हो गया और इनवॉइस आईडी, इनवॉइस डिटेल और डेट, ये बॉक्स ही हटा देता हूं। अच्छा बॉक्स तो नहीं हटा सकता, इफ यू हैव, अच्छा ये भी नहीं हटा सकते। चलिए ये भी हट गया। ये एक इनवॉइस डिटेल वाला जो आ रहा है बॉक्स, इसको भी मैं हटा देता हूं, ये कहीं अंदर होगा यहाँ पे। ईच इनवॉइस डिटेल, ये कहां से आ रहा है, ओके ईच, चलिए अब यहाँ पे मेरा बाकी डेटा आ जाएगा, क्या मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था, क्या मेरा अमाउंट था और क्या उसका टोटल हो रहा है। ये अगर आप चाहें तो आप भेज सकते हैं। चलिए ये बेसिकली मेरा जो बेसिक सा HTML हो गया, ईमेलर हो गया जो जाएगा, वो मेरा बेसिकली ये सेट हो जाएगा। चलिए जी इसमें चलते हैं, कॉपी कर लेता हूं और अब मैं यहां पे इसे डाल देता हूं। एक एक करके यहाँ पे सारी चीजें सेट कर लेंगे हम। चलिए इसको एक पैरामीटर में हम क्या लेने वाले हैं, खाली ऑर्डर आईडी, $OID, सिर्फ ऑर्डर आईडी आएगी पैरामीटर में और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब ये ऑर्डर आईडी के बेस पे हमें सारा का सारा डेटा निकालना होगा। क्या क्या डेटा निकालना होगा, सबसे पहले तो जो यूजर है उसकी डिटेल क्या है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, यूजर की डिटेल के लिए तो ऑलरेडी हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। एक फंक्शन होगा यूजर डिटेल बाई आईडी, इसी को कॉल कर देता हूं, जिससे मुझे यूजर की जो सारी की सारी डिटेल्स हैं वो मिल जाएगी। और इसी के साथ ही जो फंक्शन है इसको भी मैं कहीं पे कॉल करा लेता हूं। किस पेज पे हैं हम अभी, हम लोग थे ऑर्डर हिस्ट्री के पेज पे। तो मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ से एक पेज बना लेता हूँ, और ऑलरेडी पेज तो बना हुआ होगा मेरा टेस्ट नाम का। ये टेस्ट की जगह पे ये ऑर्डर हिस्ट्री को ही कॉल करा लेते हैं। चलिए ऑर्डर हिस्ट्री पे मैं फिलहाल तो टेस्ट ही करना है हमें, तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा देता हूँ और इसे डाई कर देता हूँ। ऑर्डर हिस्ट्री के लिए एक मुझे आईडी चाहिए होगी ऑर्डर की, लेट से आईडी ले ली मैंने एक,
और ये जब मेरे इस फंक्शन पे आएगी रिक्वेस्ट तो मैं क्या करूंगा, इस $HTML को यहाँ पे इको कर दूंगा। चलिए जी, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे बेसिकली आ रहा है, जब भी मैंने इस ऑर्डर को कॉल किया तो इसने मुझे ये डेटा यहाँ पे दे दिया। अब एक एक करके चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा ये एरे बना, इस एरे का एक बार मैं आउटपुट देख लेता हूँ क्या है, क्या क्या है इस एरे के अंदर। तो PRX में डाल देते हैं इसे आउटपुट के लिए, रीलोड करते हैं, नेम, ईमेल और मोबाइल मिल जाएगा। तो मैंने बना दिया $name इज इक्वल टू दिस नेम। ईमेल भी तो भेजना होगा, उसके लिए ईमेल आईडी भी चाहिए होगी, तो मैं यहां से उठा लेता हूं। चलिए सबसे पहले नाम तो अपडेट कर देते हैं उसका नीचे। स्क्रॉल डाउन ही कर लेता हूँ, शायद काफी नीचे है क्योंकि CSS की वजह से ये थोड़ा नीचे हो गया है वो। हे हे के साथ में नाम आ रहा था वहां पे। चलिए ये आ गया, तो मैं यहां डाल देता हूं हे विशाल गुप्ता, दिस इज अ इनवॉइस फॉर यू। अभी क्या चाहिए, जो भी हमारा ऑर्डर था उसका डिटेल चाहिए। चलिए जी ऑर्डर डिटेल चाहिए तो इधर चलते हैं, और हमने कोई फंक्शन बनाया होगा ज़रूर, ऑर्डर डिटेल। ये क्या करता है, ऑर्डर डिटेल में जाता है और मुझे वहाँ से सारे एट्रीब्यूट निकाल के देता है। और क्या क्या लेता है ये, डिश के बारे में सारी डिटेल लेता है। और कोई फंक्शन है यहाँ पे, गेट यूज़र आईडी, कार्ट, डिश डिटेल, कार्ट की डिटेल है, मैनेज यूज़र कार्ट है, गेट यूज़र कार्ट है। चलिए कोई फंक्शन ऐसा है नहीं, तो मैं फिलहाल के लिए एक काम करता हूँ, एक सिंपल फंक्शन बना लेता हूँ जो क्या करेगा, मुझे खाली मेरा जो ऑर्डर है उसकी डिटेल्स निकाल के दे देगा यहाँ पे। तो इसी को मैं कॉल करा लेता हूँ यहाँ पे। ऑर्डर डिटेल जो है, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट ऑर्डर बाई आईडी, और सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड ले रहा हूं मैं यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर अंडरस्कोर मास्टर वेयर आईडी इज इक्वल टू $ID। ये डेटा लेगा और रिटर्न कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और इसको एक बार PRX करा के देख लेता हूँ क्या डिटेल आ रही है मेरे पास। चलिए अच्छा, कनेक्टिविटी सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ पे। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर मास्टर वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। अच्छा इसको आईडी पास नहीं की है मैंने, $OOID। ये डिटेल्स आ गई मेरे पास सारी। अभी ये डिटेल के बेस पे मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ। सबसे पहले जो मेरी ऑर्डर आईडी होगी वो यहाँ पे हो जाएगी दिस 0 ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। एक बार खाली बस इसको लगा के देख लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है। नेम आ गया हमारा यहाँ पे। अच्छा अमाउंट आ गया, तो मैं काम कर लेता हूँ यहाँ पे टोटल डाल देता हूँ। टोटल अंडरस्कोर AMOUNT, और इसी के साथ एक ऑर्डर आईडी भी चाहिए होगी यहाँ पे। ऑर्डर आईडी कहाँ पे थी, ऑर्डर आईडी अमाउंट ड्यू के ठीक नीचे। ऑर्डर आईडी तो आई नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। और एक टोटल अमाउंट भी आ जाएगा यहाँ पे। एक बार चलते हैं फिर से ऊपर। एक टोटल अमाउंट भी चाहिए था,
इज इक्वल टू दिस। चलिए एक बार फिर से इसे PRX कर लेते हैं, क्योंकि नीचे एरर आ रही है, उसको डेटा जो है वो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए। अच्छा, ऑर्डर आईडी नहीं, वो तो एक्चुअली में आईडी होगा। ऑर्डर आईडी तो एक्चुअली में आईडी होगा, और टोटल अमाउंट अगर आपको देखना है तो वो टोटल प्राइस हो जाएगा। मैं एक नए पेज पे इसे खोल लेता हूँ, या तो फिर देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ गया, ऑर्डर आईडी आ गई और मेरा यहाँ पे अमाउंट आ गया। एक एक करके जो नीचे का सेक्शन है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए अगर हम चलें, क्या चाहिए हमें यहाँ पे, प्रोडक्ट का नाम चाहिए होगा और क्वांटिटी भी चाहिए होगी एक्चुअली में यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक तो सबसे पहले ये ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ QTY, क्वांटिटी, और उसका अमाउंट कितना है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ QTY, एक बार रीलोड कर लेते हैं। ओके, अच्छा ये 80 हो गया, 40 एक बार अभी रीलोड करके देखते हैं। ओके, एक बार मैं चेक करता हूँ कि क्या हुआ। हमारी यहाँ पे UI का थोड़ा सा इशू हो रहा है, एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये लेफ्ट ले रहा है, लेफ्ट। ओके, ओके, यहाँ पे ये है, ठीक है, और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नीचे फिर से 80 है, तो इसको भी कर देते हैं 40। एक बार अभी रीलोड करते हैं, तो देखिए ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये है कि एक और डाल लेते हैं, या फिर इसको 80 कर देते हैं, और 80 के साथ में इसको मैं कॉल स्पैन कर देता हूँ यहाँ पे, COLSPAN, कॉल स्पैन कर देते हैं 2 का, जिससे क्या हो जाएगा, ये हमारा जो नीचे का है ये भी इधर चला जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गई चीज़ें। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें प्रोडक्ट की डिटेल निकालनी पड़ेगी, और वो प्रोडक्ट की डिटेल के बेस पे हमारा जो ये वाला बॉक्स है, सॉरी ऊपर वाला जो डिव है हमारा, ये बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे हमारा HTML बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे एक नया HTML का स्टार्ट कर देता हूँ, जो मेरा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं फिर से नया HTML ले लेता हूँ, डॉट कर देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि सब ठीक है। चलिए सब ठीक है। अभी ये जो मेरा बॉक्स है ये लूप में घूमेगा बेसिस ऑन क्या हमारे पास डेटा है। तो इसके लिए हमने यहां पे ऑलरेडी एक बनाया था, गेट ऑर्डर डिटेल्स। तो ये क्या करता है, ऑर्डर की जो डिटेल है वहां से मुझे सारी चीजें निकाल के दे देता है। तो मैं इसको कॉल कर लेता हूं, ये क्या लेगा, ऑर्डर आईडी लेगा, तो मैं इसमें ऑर्डर आईडी पास कर देता हूं, और ये जो होगा मुझे सारा का सारा डेटा दे देगा। तो मैं इसे PRX कर लेता हूं, और जो हमने ये पेज बनाया था इसको मैं रीलोड करता हूं। तो देखिए मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई। ठीक है जी, इसको बंद करते हैं, और वो जो हमारा नीचे लूप था उसको चला लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि लूप पे चलेगा, ये वाला पार्ट मेरा लूप पे चलेगा यहाँ पे। तो इसको हम बोल देते हैं फॉर ईच दिस एज $list। ये मेरा लूप में घूमेगा, मैं इसे बंद कर देता हूं। यहाँ पे एक एक करके सारी चीजें अपडेट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, डिश का नाम, और उसके साथ में उसका एट्रीब्यूट भी लिख देते हैं। तो वहां मैं लिख देता हूं, कहां पे, डिस्क्रिप्शन में, लिस्ट के अंदर का डिश, और इसी के साथ में ब्रैकेट में हो जाएगा इसका एट्रीब्यूट, यानी कि ये आ गया। चलिए इतना काम हो गया। इसके बाद क्या क्वांटिटी ली है उसने, QTY, और कितना प्राइस हुआ। तो मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट्स से आइटम अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू
क्यू टी वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस के साथ। प्राइस मेरा कहाँ है यहाँ पे, ये रहा प्राइस, और इसको मैं यहाँ पे प्राइस की जगह पे ले लेता हूं। चलिए ये आ गया, और एक मैं ले लेता हूं यहाँ पे TOTAL, टोटल प्राइस इज इक्वल टू 0, और ये जो होगा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसकी जगह हो जाएगा आइटम प्राइस। टोटल प्राइस जो आएगा उसे मैं यहां पे नीचे डाल देता हूं। रीलोड करते हैं एक बार। चलिए देखिए ये आ गया, बटर चिकन हाफ, चाउमीन फुल, ये है 8 क्वांटिटी, इसका इतना प्राइस, इसका इतना प्राइस, टोटल हो गया हमारा ये। तो ये हमारा एक छोटा सा जो था यहाँ पे इनवॉइस बन गया। ऊपर जो है आप लोगों को चेंज करना चाहें तो आप लोगों को भी चेंज कर सकते हैं, ये इसकी जगह पे बोल रहा हूँ। तो लोगों के लिए क्या करें, ये लोगों का यूज कर लेते हैं हम। तो इसको हमें डालना पड़ेगा सर्वर पे जब भी हमें ईमेल भेजना है। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ फ्री, ये मैं बेसिकली वेबसाइट यूज करता हूँ इमेज अपलोड करने के लिए। तो मैं इसको स्टार्ट अपलोड करता हूं, और यहां से ये इमेज चली गई, और ये इमेज को थोड़ा रीसाइज की जरूरत चलिए है नहीं, अपलोड कर देते हैं, क्लिक करते हैं। ये रहा इमेज, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये मेरा इमेज का पाथ आ गया। तो जो टॉप पे हमारा प्रोडक्ट लिखा हुआ था उसकी जगह पे मैं इमेज को डाल देता हूं। ये रहा मेरा इमेज SRC, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, सॉरी पाथ तो फुल ही रहेगा। चलिए जी रीलोड करते हैं। तो यहां पे मेरा जो ये जब बनेगा इसमें मेरा लोगो भी आ गया, सारी चीजें हो गई। एक काम और है कि इसके क्लिक पे हम लोग वेबसाइट पे भेजते हैं, पर मेरे पास वेबसाइट तो फिलहाल है नहीं, तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूं। आपको जब चेंज करना हो तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। एक काम और करना पड़ेगा आपको, ये एक सपोर्ट का लिंक है। तो ये क्या है कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस सिंपली रिप्लाई टू ईमेल और रीच आउट एट सपोर्ट टीम। तो सपोर्ट टीम पे भी आप एक चेंज कर लीजिएगा जो आपको यूआरएल चेंज करना हो। और नीचे एक आ रहा है यहाँ पे आपका ये नाम द टीम, तो मैं इसको भी द टीम ही रख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो चेंज करना हो आप कर सकते हैं इसका। या फिर एक काम कर लेते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कांस्टेंट तो बनाया हुआ है, इसको कांस्टेंट से ही कॉल करा लेते हैं। तो ये मेरी साइट का पाथ है, मैं इसको डाल देता हूं उधर। सपोर्ट यूआरएल में मैं यही डाल देता हूं। टीम का जो आ रहा है उसके लिए मैं साइट का नाम ले लेता हूं, फ्रंट साइट नेम ले लेता हूं। रीलोड करते हैं तो देखिए ये अपने आप यहां पे आपकी चीजें चेंज हो जाएंगी। चलिए ये बन गया हमारा। अब क्या करना है हमें, ये जो बना है इसको कर देंगे ईमेल, किसको, यूजर को। तो ये हमारा HTML जो था वो यहां से बेसिकली बन जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूं खाली रिटर्न। ये रिटर्न होके कहां आएगा, ऑर्डर हिस्ट्री में फिलहाल तो आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं बंद। अब जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं वो टाइम पे हम इसको ईमेल करेंगे। तो ऑर्डर प्लेस कब होता है हमारा, चेकआउट पे। अभी तो हम COD यूज कर रहे हैं खाली। तो जब मेरा डेटा डेटाबेस में चला जाता है, मैं एम्प्टी पे रीडायरेक्ट करता हूं, उसी से पहले ईमेल HTML इज इक्वल टू, यहां पे मेरा जो ऑर्डर आईडी है वो चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, मुझे यहां पे रिटर्न कर देगा क्या HTML भेजना है। चलिए जी अभी चलते हैं रजिस्टर पे। रजिस्टर पे ही होगा आई गेस। हमने एक फंक्शन बनाया था सेंड ईमेल का, वो ये रहा। अब मैं क्या करता हूं, चेकआउट पे चलता हूं। कहां है चेकआउट, और चेकआउट पे ये ईमेल भेज देता हूं।
और ये मेरा हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, यानी कि ऑर्डर प्लेस्ड। ऑर्डर प्लेस हो गया मेरा यहां पे। और ईमेल जो यूजर है उसको चली जाएगी, जो भी करंट यूजर है उसको। तो ईमेल के लिए मुझे फिर से यूजर की ईमेल चाहिए, तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पे जो हमने एक फंक्शन कॉल कराया था मैं इसी को कॉल करा लेता हूं। वैसे अगर आप सेशन से भी लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं, पर मैं यहां पे इसी का यूज कर लेता हूं। तो यहां से मिल गई मुझे ईमेल आईडी, ईमेल आईडी हमने डाल दी यहां पे, ये हो गया HTML। तो ये मेरा बराबर ईमेल चला जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, फिलहाल तो इसको रीलोड करते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और मैं चलता हूं फिर से शॉप पे और एक, अच्छा इसको तो एम्प्टी कर देते हैं, एक बार रीलोड कर लेते हैं, पूरा प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमने बोला कि भाई एक गुलाब जामुन दे दो और लेट्स से हाफ प्लेट बटर चिकन दे दो। ये हमारा बना। चेक कार्ट पे आए हम और कार्ट से हम गए चेकआउट के पेज पे। अब चेकआउट के पेज पे मैंने डाल दिया 110076 और एड्रेस में मैंने डाल दिया मेरा जो एड्रेस है सरिता विहार 110076। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया मैंने। ओके, अच्छा ये ईमेल तो जाएगा नहीं क्योंकि उसको ईमेलर की जो लाइब्रेरी है वो यहां पे चाहिए होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने यहां पे मेलर की लाइब्रेरी यूज कराई थी, तो मैं सेम टू सेम मेरी यहां पे चेकआउट पे भी डाल देता हूं। एक बार राइट क्लिक करके देखते हैं। अच्छा फिलहाल तो मेरा जो कार्ट था वही एम्प्टी हो गया तो फिर से एक बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। फिर से ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। यहां मैंने ये ले लिया और फिर से हाफ बटर चिकन ले लिया। चेकआउट पे आए, चेकआउट से कार्ट पे गए, कार्ट से मैंने 110076 अगेन सरिता विहार 110076 ऑर्डर प्लेस किया। देखिए घूम रहा है क्योंकि प्रोसेसिंग हो रही है यहां पे ईमेल भेजने की। चलिए ऑर्डर नंबर 4 आ गया, एक बार चेक करते हैं। ईमेल भी आ गया यहाँ पे, लग तो रहा है आ गया। चलिए जी परफेक्ट, यहाँ पे ईमेल जो था हमारा यहाँ पे बराबर आ गया आपके पास। यहां पे एक लाइन आ रही है, दिस इज एन इनवॉइस फॉर योर परचेज ऑन दिस। तो ये बेसिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको हमारा HTML दिखाऊं तो यहां पे हम लोगों ने ये लाइन एक लिखी हुई है। मैं नीचे करता हूं, यहां पे थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये देखिए ये हमारा आ रहा है, दिस इज एन इनवॉइस फॉर योर परचेज ऑन दिस दिस दिस। तो यहां पे कर देते हैं, इन सबको हटा के साइट का नाम डाल देते हैं जहां पे यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया। तो मैं ये डाल देता हूं यहां पे। चलिए अब क्या होगा, अब जब भी यूजर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको ये जो टाइटल है वो उसके सब्जेक्ट में यहां पे दिखाई दे जाएगा। चलिए तो एक काम तो हो गया हमारा यहां पे ऑर्डर प्लेस का। जैसे ही हम आए अंदर तो हमारा जो ऑर्डर था वो हमें यहां पे दिख भी गया। नेक्स्ट काम, ऑर्डर प्लेस होने के बाद हम यहां पे आते हैं, एक बार चलते हैं ऑर्डर हिस्ट्री में। अब यहां पे अगर मुझे इसका इनवॉइस डाउनलोड करना है तो मैं उसका इनवॉइस भी अगर डाउनलोड करना चाहूं तो मैं डाउनलोड कर सकूं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे एक छोटा सा PDF का आइकन दे देंगे। जैसी कोई PDF पे क्लिक करेगा तो जो PDF होगा वो यहां पे डाउनलोड हो जाएगा। और PDF के लिए भी एक काम करते हैं, एक बार ये लाइब्रेरी देख लेते हैं फॉन्ट की कौन सी, आई गेस फॉन्ट ऑसम है। तो मुझे एक PDF का आइकन चाहिए, इसके लिए मैं चलता हूं यहां पे, ओके, या एक छोटा सा PDF का आइकन ले लेते हैं। PDF आइकन, PNG ट्रांसपेरेंट, ये देख लेते हैं ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। ओपन करते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है। PDF, चलिए ये जो है मेरी ट्रांसपेरेंट ही लग रही है।
तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होगी तो चलेगा ये तो क्या करते हैं कि हमारा जो इमेज का सेक्शन है या असिट्स का सेक्शन है, IMG है, यहाँ पे मैं ये इमेज को डाल देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमने एक आइकन नाम से बनाई हुई है, यहीं पे डाल देते हैं। PDF नाम से मैं डाल देता हूँ। PDF नाम से एक हमारा यहाँ पे आ गया। तो मैं क्या करता हूँ कि जो ऑर्डर हिस्ट्री में हम लोग ऑर्डर ID दिखा रहे हैं, उसी के नीचे मैं एक इनवॉइस का ऑप्शन दे देता हूँ, BR IMG SRC .png। और इससे पहले साइट पाथ चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं ले लेता हूं ये पाथ, यहां पे डाल देते हैं इको दिस, और यहां से मैं ये पाथ ले लेता हूं। क्या क्या है मेरा PHP के अंदर, अच्छा यहां तक तो है ये, असिट्स के अंदर इमेजेस, सॉरी असिट्स के अंदर IMG। चलिए एक बार रीलोड करके देखें ऑर्डर हिस्ट्री को। राइट क्लिक, ओपन फूड ऑर्डरिंग के अंदर असिट्स PDF.png, तो ये PNG ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ है तो PNG। फूड ऑर्डरिंग इमेज आइकन, अच्छा ये फोल्डर तो रह ही गया। आइकन _IMG नाम से एक और फोल्डर भी है यहाँ पे हमारा। चलिए रीलोड करके देखते हैं एक बार। बड़ा सा आ गया क्योंकि इसकी विड्थ डालनी पड़ेगी, वो मैंने डाली नहीं थी। विड्थ सेट कर लेता हूं इसकी, लेट्स से 50 पिक्सल। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं, अगर आप चाहें तो इसको और भी कहीं दे सकते हैं। मुझे जो सबसे इजी जगह दिख रही है, मैंने तो फिलहाल इसे वहां डाल लिया। इस पे एक टाइटल डाल देते हैं, डाउनलोड। क्या डाउनलोड होगा ये? इनवॉइस, डाउनलोड इनवॉइस। और इसको मैं कर लेता हूं हाइपरलिंक। अब इसके क्लिक पे हम एक पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे इसे। किस पेज पे? डाउनलोड _इनवॉइस क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू, इसकी ID भी एक पास करनी पड़ेगी। चलिए रीलोड करते हैं और देखिए जैसे ही मैं किस पे क्लिक करूंगा तो ये लेके जाएगा इनवॉइस 3 पे और ये इनवॉइस 4 पे। तो यहां पे एक और फाइल बना लेते हैं, चेकआउट की जगह बना लेता हूं मैं, डाउनलोड _इनवॉइस। ओके, यहां पे हेडर वेडर की तो मुझे कोई जरूरत है ही नहीं, तो मैं हेडर में देखता हूं कौन कौन सी फाइल इंक्लूड है, सीधा उसे बस इंक्लूड करा लेता हूं। यहां पे ये सारी फाइल्स चाहिए तो मैं ये सारी फाइल्स ले लेता हूं यहां पे। आ गया मेरे पास, और यहां से मुझे ID भी मिल जाएगी जो मेरा ऑर्डर था उसकी। उसको मैं कुछ सेफ तरीके से यहां से रिट्राइव कर लेता हूं। इसी के साथ एक कंडीशन लगा देंगे कि ये गेट से मिलेगा, कि अगर मुझे ये जो डेटा मिला है ये नहीं हुआ, इफ इज सेट, अगर तो ये एग्जिस्ट करेगा एंड ग्रेटर देन 0, तभी ये इस कंडीशन में जाएगा। चलिए आपको इनवॉइस मिल गया यहां पे। अब जैसे ही आपको इनवॉइस मिला तो आपने क्या किया, चेकआउट पे अच्छा चेकआउट कहाँ है हमारा, यहां चलते हैं और ये फंक्शन को हमने यहां पे कॉल करा दिया, सॉरी इस फंक्शन को कॉल करा दिया। HTML तो सेम ही रहेगा हमारा हर केस में। तो यहां मैंने बना लिया ऑर्डर ईमेल और इसको कर दिया इको। एक बार देखते हैं कि हमने क्लिक किया तो देखिए ये मुझे HTML मिल गया। तो यही हमने वहां HTML बनाया था, वही आ गया हमारे पास। HTML के बाद अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम इसको PDF में कन्वर्ट करेंगे।
सो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं एमपीडीएफ को। तो एमपीडीएफ की जो लाइब्रेरी है मेरी वो ऑलरेडी ये रही वेंडर, इसके अंदर मेरा पूरा एमपीडीएफ का जो कोड है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं इन सब लाइब्रेरीज के साथ ही साथ एमपीडीएफ की जो फाइल है उसको भी इंक्लूड करा लेता हूँ। ये है मेरी वेंडर, और वेंडर के अंदर जो मेरी फाइल है जिसे इंक्लूड कराना है वो हो जाएगी ऑटो लोड। चलिए जी, ये फाइल मेरी यहाँ पे इंक्लूड हो गई। इसके बाद जब ये हमारी इंक्लूड हो गई, एक चीज हमें और यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि एक तो मुझे इस पेज को थोड़ा सिक्योर करना पड़ेगा कि अगर कोई भी मेरे पेज को एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस ना कर सके। इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा लेता हूँ। कंडीशन हमने कहाँ लगाई है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे कोई पेज निकाल लेता हूँ, जैसे कि प्रोफाइल का पेज है, इसमें हमने कंडीशन लगाई होगी, ये हमने लगाया हुआ है। सो यहाँ पे मैं ये चेक करा ले रहा हूँ बेसिकली कि अगर तो यूजर लॉगिन है तभी ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ये होगा, अदरवाइज हम उसे यहाँ से रीडायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये तो तभी होना चाहिए जब यूजर लॉगिन होगा, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एमपीडीएफ भी आ गया हमारे पास और हमने ये कंडीशन भी लगा दी। इसके बाद क्या करते हैं, एक एक करके मैं जो एमपीडीएफ का काम है वो यहाँ पे कर लेता हूँ। सबसे पहला काम, हम यहाँ पे एक एमपीडीएफ का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इज इक्वल टू न्यू एमपीडीएफ स्लैश एमपीडीएफ। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एमपीडीएफ का। इसके बाद जो हमें डेटा है वो इसमें डालना है, तो हमने बोल दिया यहाँ पे WRITE राइट HTML, और इसके अंदर हम हमारा पूरे का पूरा जो डेटा है वो डाल देंगे। और इसको भी एक काम करते हैं कि यहीं पे डाल देते हैं। चलिए, तो ये क्या करेगा, डेटा मुझे इस तरीके से यहाँ पे बना के दे देगा। इसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं फाइल, जहाँ पे मैं टाइम का यूज कर लूंगा, और ये हो जाएगा मेरा .pdf। इसके बाद अगला काम हमारा क्या है कि ये जो HTML है ये वाला, इसके थ्रू हम जो HTML है ये इसको PDF में कन्वर्ट कर दें। तो मैं यहां बोल दूंगा MPDF आउटपुट, और आउटपुट को हम इस फाइल नेम से ले लेंगे। हम बोलेंगे ये रहा आउटपुट, और हमें यहाँ पे D रिटर्न कर दे। D क्या करेगा, फोर्सफुली मेरे कोड को जो है उसको डाउनलोड करके दे देगा। चलते हैं एक बार रीलोड करते हैं। तो फिलहाल तो आ गई एरर लाइन नंबर 15 में, लाइन नंबर 15 में। ओके, तो एक काम करते हैं, ये फाइल को मैं यहीं पे बंद कर देता हूँ, और एक काम करते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं इन सबको ही मैं बंद कर लेता हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोड मैंने चेंज कर दिया। अभी देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कोई तो प्रोसेसिंग कर रहा है, और ओके ओके सॉरी ये PDF होना चाहिए था, मैंने एक्चुअली .php कर लिया था। देखिए क्लिक किया मैंने, तो ये मेरे को PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे मुझे दे देगा। सो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे जो इनवॉइस है, यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो इनवॉइस है वो PDF के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसका अगर UI आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है, तो ये सब आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। मैं इन चीज़ों को यहाँ पे चेंज नहीं करता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे जो है पूरा प्रोसेस हो गया। इनवॉइस कैसे हमारा बनेगा वो आ गया। हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा कि ईमेल कैसे जा रहा है यूजर को ऑर्डर प्लेस करने के बाद, और जो ऑर्डर का ये डिटेल पेज है ये भी हमने यहाँ पे बना लिया। सो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल था हमारा फंक्शनैलिटी कि कैसे हम फ्रंट एंड में ऑर्डर हिस्ट्री का पेज बनाएंगे, इसी के साथ साथ कैसे जो हमारा इनवॉइस होगा उसको ईमेल करेंगे, और अगर हमें उसे PDF का ऑप्शन देना हो डाउनलोड करने का तो वो भी हम कैसे दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो हमारा आज का वीडियो था ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपको बेसिकली ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। अगर आपका यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम बताइए। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूँ। सोर्स कोड अगर आपको ये चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे पार्ट बचता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।